रेगुलेशंस, कंप्लेंट्स, स्कूल से शिकायत, आज हर माँ बाप है परेशान। वहीं माँ बाप के झगड़े, घरों में टकरार, बच्चे भी हैं इन बातों से हैरान। शादी के लिए ज़बरदस्ती हो या एग्ज़ाम की तैयारी, आज हर रिश्ते में हमें मोहब्बत क्यों कम नज़र आती। ऐसे ही मसलों के सल्यूशन लेकर हम हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल के साथ। और अगर आप चाहते हैं आपके मसलों के सल्यूशन डॉक्टर से हासिल करना, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके जो भी सवालात है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी से, जो कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू? अल्लाह का एहसान, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक। हमारे सारे व्यूवर्स शायद काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे होंगे कि उन्होंने जो सवालात भेजे हैं, जो उनके मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन लेकर आप कब आएंगे। सो फाइनली वी आर बैक विद आवर प्रोग्राम यूथ पेट्रोल। तो शैल वी स्टार्ट डॉक्टर? बिस्मिल्लाह जी, हमारा जो पहला सवाल है, ये एक माँ ने हमें भेजा है जिनका बेटा 10 साल का है। ये हमें लिखती हैं, हेलो डॉक्टर, माई सन इज़ 10 years old and is very mischievous. His teachers are complaining about him a lot. So how to make my son an obedient child? Kindly provide with your valuable tips on this. ओबीडियंट के लिए वो तो बच्चा है, Exactly. 10 साल का। वो तो गीली सीमेंट है। जी, आपके हाथ में है एज ए मदर, एज ए फादर के हाउ टू मोल्ड दैट। राइट। उसको जिस तरह मोल्ड करोगे जी, उस तरह इमारत बनेगी। हाँ, ट्रू। बट पेरेंट्स थोड़ी मस्ती करते होंगे इतनी जो बच्चा करता है। पेरेंट्स सी, अभी हमको मस्ती नहीं देखनी है, मस्ती नहीं देखनी है। मस्ती नहीं देखनी है। ओके। मस्ती क्यों करता है, मस्ती के पीछे क्या है, वो मैसेज क्या देता है आपको? सारे बच्चे मस्ती करते हैं। नाउ यू आर गिविंग आंसर। सारे बच्चे मस्ती करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा मस्ती करता है कि हम तक क्वेश्चन आ गया। राइट। ये थोड़ा ज्यादा मस्ती करता है कि क्लास टीचर ने भी मम्मी को बुला के बोला कि आपका बच्चा मस्ती करता है। राइट, कंप्लेन कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा लिमिट से बाहर जा रहा है। ओके। मस्ती में। राइट। अब क्यों मस्ती कर रहा है, पहले ये देखो। जी, मस्ती के दो ही कारण हो सकते हैं। मस्ती के भी रीजंस होते हैं। होते हैं ना। ओके। मैं मस्ती करूंगा तो मम्मी मेरे को ज्यादा अटेंशन देगी। रियली? मस्ती करूंगा तो मम्मी मेरे को गुस्सा करेगी। मस्ती करूंगा तो मम्मी मेरे को प्यार करेगी। मस्ती करूंगा तो मम्मी मेरे को थप्पड़ लगाएगी। हालांकि लगाना नहीं चाहिए। ओके। अच्छा, बच्चे ये सारी चीजें जानते हैं, उनके बैक ऑफ माइंड में है। अनकॉन्शियसली उसका माइंड है कि मेरे को अच्छा। मम्मी, मैं मस्ती करता हूं बिकॉज मम्मी का मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे डैडी का अटेंशन चाहिए। ओके। आप समझ रहे हो, ये बच्चा मस्ती नहीं कर रहा है, ये बच्चा आपसे अटेंशन मांग रहा है। ओके, लाइक जैसे एज ग्रोन अप्स अगर हमको किसी का अटेंशन चाहिए तो वी टर्न क्वाइट, के सामने वाले को रियलाइज हो हम चुप क्यों हो गए हैं। तो बच्चे ज्यादा मस्ती करते हैं ताकि पेरेंट्स उन पर अटेंशन दें। वो अटेंशन देगा तो ही मेरे पास आएगा ना। मेरी मम्मी, मैं मस्ती करूंगा हाँ, तो मेरी मम्मी को नजर में आऊंगा कि मैं मस्ती कर रहा हूं, तो मेरी मम्मी मेरे पास आएंगी एंड दैट इज माय नीड। ओके, दिस इज साइकोलॉजी। ओके, ठीक है ना। तो मैं बच्चा मस्ती करता हूं लेकिन आपको ये मैसेज देता हूं कि मम्मा आई नीड यू, यू बी विथ मी। ओके, तो अब फिलहाल इन्हें क्या करना है? फिलहाल नहीं, मैं आपको बताता हूं कि पहले बच्चे की नीड समझो। ठीक है, पहले बच्चे की नीड समझो। ओके। दूसरा, बच्चा जो है या तो फ्रस्ट्रेट है, या तो गुस्से वाला है, हाँ। या तो डरा हुआ है, अच्छा। या तो उसको कोई डराता धमकाता है। उसको नहीं मालूम कि मैं एक्सप्रेस कैसे करूं ये बात। ओके। ओके। बट अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं आ जाएंगे कि आई वॉन्ट माई मम्मीज अटेंशन, आई वॉन्ट माई डैडीज अटेंशन। तो यहाँ बच्चे को डिसोबीडियंट नहीं बनाना है, पेरेंट्स को समझना है। मुझे एज ए पेरेंट मुझे बच्चे के साथ में टाइम बिताना है, तो मुझे मम्मा तो उसको हक करने का है। बट मम्मीज तो पूरा दिन ही बिताती है बच्चों के साथ ज्यादातर। नहीं, बिताती नहीं है, क्वालिटी टाइम बिताने की बात कर रहा हूं। ओके। बिताना नहीं है, मुझे उसके साथ में बैठना है, मुझे उसको स्टोरी सुनाना है, उसकी स्टोरी सुनना है। मैंने आज दिन में क्या किया तो बताएगा कि मैंने भी स्कूल में ये किया। राइट। अच्छा, आपको बताना है मेरे फ्रेंड के साथ में ये हुआ तो बोलेगा मेरे फ्रेंड के साथ में भी ये हुआ।
उसको कडल करना है, उसको हक करना है, उसको फिजिकल टच देना है, अफेक्शन एंड केयर, ये सारी चीजें होगी तब तो बच्चे की उसका मस्ती। मकसद पूरा हो जाएगा। फिर मस्ती करने की जरूरत नहीं फिर है। तो मम्मी मिल गई ना। हाँ, राइट। तो यानी मस्ती एक कनेक्शन है टू गेट द लव। हाँ। इट्स द वे टू गेट द लव। यस, और उसको Okay. नहीं समझता है कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। 10 साल का मासूम तो बच्चा है, ना, उसको राइट। क्या समझेगा? एग्जैक्टली। उसको ये ऐसा है कि ऐसा करता हूँ तो मम्मी मेरे को चिल्लाती है, and हाँ। चिल्लाती है तो मम्मी इज मेरी। अटेंशन मिलता है मुझे। अगर मैं Okay. ऐसा करूंगा तो मम्मी मेरे को पास में बुला के प्यार करते या थप्पड़ मारती है, दो ही चीज हो जाए। जी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी मम्मी मुझे पास में पास में तो बुलाती है। एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम जी। दिस, अगर ये हो गया उसके बाद में भी अगर ये कंपोनेंट कंट्रोल में नहीं आता है, मस्ती कम नहीं होती है। देन यू नीड टू सी अ काउंसलर ADHD के लिए। ओके, ओके, लेकिन पहले ट्राई करें। पहले ट्राई नहीं, ये बच्चा मैसेज क्लियर दे रहा है, ही नीड्स अटेंशन। ही नीड अटेंशन। ओके। बट इन स्पाइट जी। ऑफ दैट ये प्रोग्राम है, तो ऐसा ना हो कि हम कुछ मिस कर जाए। एग्जैक्टली, राइट। सो सबसे पहले हम हमारी सिस्टर को कहना चाहेंगे और साथ ही सारी ममास को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे मस्ती करते हैं तो मस्ती नहीं कर रहे हैं, वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका टाइम, आपका अटेंशन, आपका प्यार उन्हें चाहिए। अगर आपको लगता है अरे हम तो सुबह से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनका नाश्ता बनाते हैं, स्कूल के लिए भेजते हैं, स्कूल से आता है हम ध्यान रखते हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट क्वालिटी टाइम। जिस तरह डॉक्टर ने बताया, अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाइए, उनसे पूछिए उनका दिन कैसा गया, आपका दिन कैसा गया, उन्हें बताइए, उनसे बातें करें, उन्हें कडल करें, उन्हें हक करें, उन्हें प्यार दें। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है, हमें उन्हें ओबीडियंट नहीं बनाना है, हमें कोशिश करनी है कि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। ओबीडियंट तो वो अपने आप ही फिर बन जाएंगे, राइट डॉक्टर? बिल्कुल बराबर। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। ये जिन्होंने हमें सवाल भेजा है व्यूवर्स, ये 19 साल की हैं। इनका कहना है कि इनके पेरेंट्स, इनके माँ बाप रोज़ झगड़ा करते हैं, बहुत झगड़े होते हैं इनमें। इनके डैडी की कोविड-19 में जॉब चली गई, जिसके बाद अब ये काम नहीं करना चाहते। इनकी मम्मा काम भी करती है, घर भी संभालती है, जॉब भी करती है। ये बच्ची अपनी पढ़ाई के साथ घर के काम में उनकी मम्मा की हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह इसके जो डैड है, ये अपनी मम्मी को वर्बली अब्यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो काफ़ी परेशान है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि फैमिली में इस तरह की सिचुएशन आती है कि एक बच्ची, हमारे सपने होते हैं, हर माँ बाप के सपने होते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची आसमान छुए, एग्जैक्टली, स्टार बने, एग्जैक्टली। और एजुकेशन लेवल पे उतनी ऊपर जावे कि लोग गर्व से बोले कि हाँ ये मेरी बेटी है या ये मेरा बेटा है। और यहाँ पे सिचुएशन अनफॉर्चुनेट कि माँ बाप ऐसे है कि बच्ची को स्टडीज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाती वो, और सारा दिन स्ट्रेस में रहती है कि अब नेक्स्ट क्या होगा, Exactly, मम्मी डैडी का exactly. झगड़ा होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मैं कैसे हैंडल करूँ सिचुएशन कैसे को। हैंडल करो सिचुएशन। मैं बताऊंगा बेटा, ये सिचुएशन मम्मी डैडी की है। ओके, यू फोकस ऑन योर स्टडीज। बट डॉक्टर मेरा बोलना बहुत आसान है, मैं आपको जवाब देता हूँ, मेरा बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। दूसरा एक ऑप्शन क्या है कि जब आपके मम्मी डैडी एकदम जब अच्छे मूड में हो ना, अच्छे शांत वातावरण में हो, ऑल गुड हो, तभी आपको बताओ कि मम्मा आप लोग झगड़ा करते हो, मुझे बहुत अंदर से स्ट्रेस होता है, मेरा फोकस जो है वो स्टडीज से बदल जाता है, मैं अंदर से बहुत फिक्रमंद हो जाती हूँ। और डैडी प्लीज़, मैं हर डैडी को बोलना चाहता हूँ, हर मम्मी को हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये जो अपशब्द है ना, अब्यूज़, मुझे नहीं बोलना है ये टेलीविज़न के ऊपर, ये इस्लामिक चैनल है, लेकिन फिर भी गाली, ये जो वर्ड अब्यूज़ का वर्ड है, प्लीज़ घर में आप लोग आज से अहद कर लो, जितने भी लोग ये सुनते हैं एपिसोड, कि भाई एनो नो बिग नो, फिजिकल अब्यूज़ नहीं, वर्बल अब्यूज़ नहीं, मारना पीटना नहीं, गाली वाली नहीं, ये बच्चे लोग के साइकी के ऊपर, इमोशंस के ऊपर इतना इफेक्ट और इम्पैक्ट करता है कि उनका फोकस जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। राइट, बिल्कुल ठीक। बच्चे भूल ही नहीं पाते,
वो बुक भी खोलेगी तो उसे याद आ जाएगा और डर रहेगी क्या नेक्स्ट क्या होगा। तो आप जब भी माँ बाप अच्छे मूड में होते हो ना, तभी उसको बोलो कि भाई प्लीज आपको मारामारी करनी है, आप कहीं वेकेशन पे चले जाओ, 2 दिन मारामारी करके वहां से आ जाओ, लेकिन घर का माहौल बच्चों के सामने प्लीज मत करो। आपका भी इमोशंस खराब होता है, आप भी डिस्टर्ब रहते हो, आप भी झगड़ा करते हो तो आप खुशी से थोड़ी करते हो। एग्जैक्टली फ्रस्ट्रेशन तो है ही। मैं आपको एक आई डोंट नो, मुझे अचानक याद आ रही है कि मेरा एक फ्रेंड था, वो बोलता था मुझे काम नहीं मिलता है, तो बोला तू घर से निकल जा, घर पे मत बैठ, तू मस्जिद में जाके मस्जिद में झाड़ू लगा, मस्जिद में पोता लगा। वो बोला उससे क्या होगा, मतलब कम से कम तू घर से दूर रहेगा, तू किसी के घर में पोता नहीं लगा रहा है, अल्लाह के घर में पोता लगा रहा है, अल्लाह के घर को साफ कर रहा है, अल्लाह तुझे कहीं ना कहीं बरकत देगा और कहीं जॉब मिल जाएगी। he left home, okay, he came to masjid and he was doing, उसको आप यकीन जाने कि मैं टेलीविजन पे बोल रहा हूं, 12 या 15 दिन में उसको कहीं से ऑफर आई जॉब और मिल गया। अच्छा, अल्लाह का घर साफ करने में, अल्लाह का घर पे पोता लगाने में कोई शर्म की बात नहीं है। एग्जैक्टली। बट ओनली थिंग इसके मुझे घर से निकलना पड़ेगा, तो वो एनर्जी मेरी बदलेगी। राइट, एब्सोल्युटली। घर में बैठेंगे, वही सोच, वही बातें, देन किस तरह जॉब गई, वो सारे थॉट्स पॉल्यूट करेंगे, हो जाएगी ना, डिसिप्लिन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। एग्जैक्टली। बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बताया है डॉक्टर ने। सबसे पहले तो पेरेंट्स को यही कहना चाहेंगे कि जो आप बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, ऊंची आवाज़ों में बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप शायद कुछ देर के बाद भूल जाए एंड यू आर बैक टू नॉर्मल, बट योर किड्स आर नॉट। ये बातें उनके साथ रहती है, उनके जहन में रहती है, और फिर यही बातें आपके बच्चों की स्टडीज़ को, उनकी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। हम तमाम चाहते हैं अपने बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची भी खुश रहे, आगे बढ़े, तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, आप अपने बच्चों के सामने नहीं लड़ेंगे। और दूसरी चीज़, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया, हम इनके फादर को भी यही कहना चाहेंगे, आप अपने घर से निकलें, अल्लाह के घर में जाएं, अल्लाह की खिदमत करें, बाकी सब देखने के लिए अल्लाह है। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। My neighbor hits her 20-year-old daughter every single day cause she is refusing to get married to the boy of his choice. The guy is son of a builder and is also alcoholic. The girl doesn't want to go after money and is ready to marry a decent guy. But just for the sake of money, he is literally beating her red and blue every single day. What should I do? I feel pity for her. इनकी नेबर हैं, 20 साल की लड़की हैं, और उसके डैडी का कहना है कि वो शादी कर ले। जो लड़के से ये उनकी शादी करवाना चाहते हैं, वो लड़का एक बिल्डर का बेटा है जो अल्कोहलिक है, शराब पीता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है, तो इसके डैडी उसे रोज़ पीटते हैं, मारते हैं कि ये मान जाए उस लड़के से शादी करने के लिए। इस लड़की को मसला नहीं है शादी करने में। वो कहती है लड़का अगर डिसेंट है तो मैं कर लूँगी, लेकिन मैं एक शराबी के साथ नहीं करना चाहती। क्या कहना चाहिए डॉक्टर? लाइक व्हाई आर पीपल सो मच आफ्टर मनी? यही छोड़ जाएंगे ना, कब्र में तो लेके भी नहीं जाएंगे। अच्छा, ये कोई गारंटी भी नहीं है ना कि ये पैसा मेरे साथ में इतने साल रहेगा। एग्जैक्टली। एक डिसीजन आप ऊपर से नीचे आ जाओगे पैसे के मामले में, एक डिसीजन नीचे से ऊपर चले जाओगे आप पैसे के मामले में। राइट। देखो, 2 चीज है। जो लड़की मार खाती है ना, जिसको मार पड़ती है जी, मैं उसको, अगर ये मेरा एपिसोड देखती है तो उसको बोलूंगा कि बेटा, माँ हो, बाप हो, ऑल सेट एंड डन, यू हैव टू बी फर्म एंड यू हैव टू बी असर्टिव। नो वन कैन, इवन योर मम्मी डैडी कैन नॉट फिजिकली और वर्बली अब्यूज यू। आपको लगता है माँ बाप सुनेंगे? वो इतना मार रहे हैं इसको, वो इसकी बात मानेंगे? मानेंगे नहीं तो उनको मनवानी पड़ेगी ना, नहीं तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, आप मार खाते रहो। आपको तो पैर पे आपका खड़े होने पड़ेंगे ना। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर फीट, यू हैव टू बी फर्म, यू हैव टू बी असर्टिव। अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू टू फाइट विद देम। ये आप ले रहे हो ना, उसके लिए आपको दे रहे हो। अच्छा, आप जैसे ही असर्टिव हो जाओगे, फर्म हो जाओगे, हाउ डेयर यू टच मी, एक मरतबा करके देखो। सी, मैं आपको
कोई गलत बात नहीं सिखा रहा हूं नेशनल टेलीविजन के ऊपर। ऑल 20 सेट एंड साल डन। की जवान लड़की है। अगर जवान बच्चे फिजिकली हाथ यू कैन नॉट टच मी, गुस्से में मारने के लिए नहीं, वर्बली आई नो। सबसे पहला ये बी फर्म, बी असर्टिव, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। हाउ डेयर यू टच मी, नोबडी कैन टच मी विदाउट माई परमिशन। एक चीज हो गई। राइट। दूसरी, अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा और एलोबोरेट करके अलग सेक्शन में दूंगा, अगर आप Okay. मुझे एक्सेप्ट करें मेरे आंसर को तो। ओके। माँ बाप को, हर एक माँ बाप को जो मेरा ये एपिसोड देख रहे, आप लड़के में या लड़की में वैल्यूज फॉर फीमेल एंड वैल्यूज फॉर मेल, अपब्रिंगिंग, कैरेक्टर, वैल्यूज अगर होगी ना तो कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, काइंडनेस बिल्डिंग होगी, दया माया होगी, अफेक्शन होगा, रिस्पेक्ट होगा, केयरिंग होगी। ये सारी चीज वैल्यूज में आती है, पैसे में नहीं आती है। एग्जैक्टली। बिजनेस में नहीं आती है, बड़े बिल्डर के बेटे में नहीं आती है। पैसा चला जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट, एक डिसीजन एंड आपका रिस्पेक्ट पूरा चला गया। ट्रू ट्रू। एक डिसीजन आपको पूरी समाज, सोसाइटी के अंदर वाहवाही के सिचुएशन पे ले आएगा। आपका एक डिसीजन या तो आपको नाम दिला सकता है या बदनाम कर सकता है। तो ये 4-5 चीज देखो। और ये वैल्यूज जो होती ना, वो 2 दिन बात करने से नहीं आती है, वो आपके डीएनए के अंदर होती है। एग्जैक्टली। आपके ब्लड के अंदर होती है। और आपको एक बंदे के साथ में एवरेज 50 साल शादी के बाद में बिताने होते हैं। तो ऐसे ही घर उस में देंगे अपनी 50 बच्ची। साल के अंदर आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, काइंडनेस नहीं होगा, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी, प्यार का कंपोनेंट नहीं होगा, पैसे को क्या करने का है? अगर ये एक कोई अच्छा बंदा होगा जिसके अंदर सारी ये क्वालिटीज होगी, पर वैल्यूज पैसा का कम होगा। वुमनहुड होगा, जी। आपको दाल चावल खिलाएगा, पर आप खुश लेकिन रहोगे। आपको खुश रखेगा। पर आप खुश रहोगे। That is more important. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप इबादत कर पाओगी, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगी, मैरिड लाइफ को ग्रूम कर पाओगी। कितने एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे सामने जिन्होंने पैसा देखकर, बड़े घर देखकर, छोटी फैमिलीज देखकर शादी की होती है, लेकिन उनके घरों में जिस तरह से लड़की को गालियां दी जाती है या मेड की तरह ट्रीट किया जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उनके लिए 2 चीज सामने आती है। एक तो या तो साइकोलॉजिकल इलनेस में लड़की मुब्तला हो जाएगी जी। और या तो फिर उसको डिवोर्स लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। ये 2 ही चीज होती है, तीसरा बिल्कुल कोई ठीक। चीज नहीं होती। तो और- व्हाई यू वांट टू एंटर इन दिस 2 थिंग्स? क्यों अपनी बेटी को डाल रहे हैं ऐसी सिचुएशन में? क्या मैसेज देंगे आप उनके ऑल father सेट एंड को? डन। अगर आपको लड़का देखना है, लड़की देखनी है, वैल्यूज फॉर वुमनहुड, वैल्यूज फॉर मैनहुड, द फर्स्ट थिंग, प्रायोरिटी। फर्स्ट थिंग, एक ही चीज, बाकी कुछ मत देखो। अगर ये वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग होगी ना, उसके अंदर सारी चीजें आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये एक यूनिवर्स का आउटलाइन है। ये अगर आउटलाइन ने आपने देख ली ना, आपने अगर पहचान लिया ना कि नहीं ये बंदा या ये बंदी, उसके अंदर ये कंपोनेंट है, आप अंदर अंदर जैसे जैसे लेयर्स खोलते जाओगे, शादी के बाद तो एक एक लेयर्स खुलेंगे ना, आपको पता चलेगा। एब्सोल्युटली। तो वो लेयर्स खुलते जाओगे तो अंदर से भी अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग निकलेगी, अच्छी पेरेंटिंग निकलेगी, काइंडनेस निकलेगी, प्यार जिंदगी निकलेगा। जीना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। बस आपसे आखिर में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी शादी कर ले, तो आप उसके लिए एक ऐसा लड़का देखें जिसमें वैल्यूज़ हो, जो कि काइंड हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबल हो, जो उसकी इज्जत कर सके। पैसा देख के शादी करवाना, आप अपनी बेटी को एक जहन्नम में ढकेल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। और साथ ही हम आपकी बेटी से यही कहना चाहेंगे, आपको यही मैसेज देना चाहेंगे सिस्टर कि यू आर 20 years old, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप अपने पेरेंट्स को अलाउ ही मत करें कि वो आपके ऊपर हाथ उठा सके। इट इज रॉन्ग। रोकू, जी। आई एम सॉरी, मुझे Yeah. नहीं, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट जाता है, लेकिन आज के बाद में पेरेंट्स हो या ससुराल वाले हो या कोई भी हो दुनिया के अंदर, जी ट्रू। नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स, आप 20 साल की आप एडल्ट हो गई हो, एनीवन एंड एवरीवन, नो फिजिकल अब्यूज, नो वर्बल अब्यूज।
जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगी, आप खुद अपने आप के लिए खड़े नहीं होने वाली है, कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। आपकी आवाज़ ही वो पहली आवाज़ बनेगी जो आपके लिए होगी। अपने लिए खड़े होइए, किसी को इजाज़त मत दीजिए आपको अब्यूज़ करने की, आपको टॉर्चर करने की। और साथ ही हम तमाम पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों की शादी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप पैसा देख के कर रहे हैं, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन वैल्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के मरने के बाद भी उसकी याद दिलाती है। सो सोच समझ के इस तरह के डिसीजन लीजिए। राइट डॉक्टर? वैल्यूज फॉर कंपेटिबिलिटी, एग्जैक्टली, वन वर्ड, values for compatibility. That's it. That's it. We'll move on to the next question. Please. Hello doctor, my friend is 25 years old. He suffers from severe anxiety as he failed his competitive exams for a government job. He prepared for the exam for a year, but he failed. He is not happy and hates eating food. He doesn't even speak to his family members. इन्होंने सवाल भेजा है अपने दोस्त के लिए जो कि 25 साल का है, जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो फेल हो गए हैं। अब इनकी हिम्मत टूट चुकी है, एंजाइटी हो गई है बहुत ज़्यादा। ना ये खाना खाता है इनका दोस्त, और ना ही अपनी फैमिली में से किसी से भी बात करता है। ये हाल शायद आज बहुत सारे उन बच्चों का है जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए आउट ऑफ सब्जेक्ट जाऊंगा। ओके। सोक्रेटिस करके एक बड़ा फिलोसोफर गुजरा है। आज कोई भी पीएचडी फिलोसॉफी के अंदर नहीं कर सकता है विदाउट सोक्रेटिस को रेफरेंस लिए या रेफरेंस अच्छा, ओके। दैट ग्रेट फिलोसोफर। ओके। उसको राजा ने बोला कि कल सुबह आपको जहर का प्याला पीना है और हम आपका कत्ल कर देंगे। अच्छा, ओके। तो उसने सिलेक्ट किया कि मैं जहर का प्याला पीऊंगा और मैं मर जाऊंगा। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू डाई। तो उसका जो वॉचमैन था, उसका जो जेल का जो था, बोले कल तू मरने वाला है एंड टुडे यू आर लाफिंग। बोले मैं मर नहीं सकता हूं। हाउ? बोले मेरे रेफरेंस इतने हैं ना कि मेरे रेफरेंस जिंदा रहेंगे। मेरे मरने के बाद मेरा नाम बाकी रहेगा। मेरा नाम बाकी रहेगा, मेरा नाम बाकी रहेगा बिकॉज ऑफ रेफरेंस। The work I have done. आप एक एग्जाम फेल करके हिम्मत हार आपकी गए। वीकनेस है कि आपने प्रिपरेशन नहीं किया बराबर। मैं मिस्टेक नहीं बोल रहा हूं, प्लीज माइंड माय वर्ड्स। एक वीकनेस थी आपकी जो आपकी 100% आप अपने दे नहीं पाए। आपको अपनी वीकनेस को दूर करने का बजाय और डबल में, बिकॉज ये फेल है ना, वो आपको बताता है कि भाई आपकी मेहनत बराबर नहीं है। फेल का मतलब क्या? वर्क हार्ड। भाई आप जिस एग्जाम में गए थे उस एग्जाम में आपने 100% नहीं दिया है, इनफैक्ट 35% 50% से भी लेस दिया है। जी। देन वी आर डिक्लेयरिंग यू आर फेल। नीड टू वर्क ये हार्ड। फेल का डेफिनेशन है ना। जी। तो नीड टू वर्क हार्ड। हर बच्चे को जितने भी है, अव्वलन तो गिव योर 100%। आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अगर आपको 100% देना है तो। और सेक्रीफाइस देने की जरूरत है। आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मोबाइल के साथ में, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में सब टाइम देंगे और फिर 100% लाएंगे? आंसर इज बिग नो। आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। और अभी प्लीज ये सेल्फ पिटी में मत जाओ, मैं फेल हो गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, कोई पूछेगा नहीं भाई 2 दिन के बाद में। ट्रू। हमारे माँ बाप की कबर हम ढूंढते कि हम उसको पूछते भाई हमारे माँ बाप की कबर किधर। हम माँ बाप की कबर भूल जाते हैं। हमको कोई याद नहीं रखेगा अगर हमारा रेफरेंस नहीं होगा तो। बिल्कुल ठीक। अपना नाम बनाए सोसाइटी में। नाम ईच एंड एवरी, जितने बच्चे कौम के, जितनी बच्चियां कौम की है, यहां पर पहुंचना है तो रेफरेंस बनाना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 100% मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 100% अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये सब छोड़ो, कल अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, लाइफ गई आपकी। आपको काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, फिर उसके ही इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। पुट योर फुट डाउन, नथिंग डूइंग। मैं फेल हुआ हूं, मेरी वीकनेस देखूंगा, मैं डबल मेहनत करूंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अगर ये जज्बा होगा देन यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड।
एब्सोल्युटली। एंड एवरी बच्चे को ये करना ही है। मुझे बिल्कुल रेफरेंस पैदा करना है। मुझे बिल्कुल कल मैं ठीक। मर जाऊंगा तो मुझे लोग भुला नहीं पाएंगे। मुझे याद रखेंगे। अगर ये गोल से, अगर तुमने ये गोल डायरेक्शन होगा ना आपका, आप जिंदगी जी पाओगे और कामयाब भी हो और पाओगे। कामयाब हो पाओगे, और आपके मरने के बाद में भी लोग आपका एग्जाम्पल देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत ही बेहतरीन तौर पर डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, और हमें ये बताया है कि एक एग्ज़ाम से फेल होकर हमें ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने तो ज़िंदगी में हार मान ली, बल्कि ये सोचिए मैंने अपनी तैयारी में कमी कहाँ की, मुझे और किस तरह से प्रिपरेशन करना है। वर्क हार्डर, बी मोर फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेट करें, अच्छे से पढ़ाई करें, मोबाइल से दूर रहें, थोड़े वक्त के लिए दोस्तों से भी दूर रहें, अपना पूरा फोकस अपनी स्टडीज़ को दें। और अगर आप अपना पूरा फोकस पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। और जिस तरह डॉक्टर ने कहा, ज़िंदगी में अपना नाम, अपना रेफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। कुछ ऐसा करें कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको ज़रूर याद रखें। बी अ गुड एग्जाम्पल। राइट डॉक्टर? प्लीज। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त प्लेजर। देने नहीं, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैंने जब बताया हूँ ना मेरे बच्चों, प्लीज हर एक सेंटेंस के ऊपर गौर करना और ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आखिर में भी बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड करें, उन्हें इतनी मोहब्बत दें कि मोहब्बत की सर्च में वो घर के बाहर ना जाए। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।